सफ़ेद बालों से हर कोई परेशान होता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, क्योंकि आजकल ये सबको मसला दरपेश होता है। लेकिन चाय की पत्ती में शैम्पू डालते ही आप चौंक जाएंगे। आज आपके इस बड़े मसले का मैं बहुत आसान और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हल लेकर आई हूँ और आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ही आपको इस मसले का हल बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी टिप है, जो रेमेडी है, वो बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, क्योंकि वाइट बालों से बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, सब परेशान हैं और सब इस मसले का हल चाहते हैं। क्योंकि पहले तो एक ख़ास एज में जाकर हमारे बाल वाइट होते थे, लेकिन अब बच्चे पैदा होते बच्चों के बाल भी वाइट होते हैं और वो बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है वालिदैन को। लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट जो है वो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने लेनी है चाय की पत्ती, जितनी आपको ज़रूरत हो, जितने लॉन्ग आपके बाल हों, या अगर आपके शॉर्ट हैं तो 1 से हाफ टी स्पून जो है वो चाय की पत्ती काफ़ी होगी। इसमें आपने डालना है खोलता हुआ पानी, बिल्कुल खोलता हुआ पानी आपने डालना है, क्योंकि चाय की पत्ती का हमें अर्क निकालना है। तो उस अर्क को निकालने के लिए आप खोलता हुआ पानी डालकर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेगी तो इसका अर्क बहुत अच्छे से निकल आएगा। हमें सिर्फ चाय की पत्ती का अर्क चाहिए, हमें पत्ती वैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे बालों को बहुत गंदा कर देगी, वो बालों से निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ चाय की पत्ती से आपके बाल काले स्याह हो जाएंगे। नहीं जनाब, वो लोग गलत बयानी से काम लेते हैं। चाय की पत्ती से कुछ भी नहीं होगा। चाय की पत्ती से सिर्फ और सिर्फ आपके बाल जो हैं वो ब्राउन होंगे, ब्लैक कभी भी नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, चाय की पत्ती को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख देना है, ताकि इसका अर्क अच्छे से निकल आए। और 5 मिनट बाद जब आप इसको देखेंगी तो ये देखिए आपके सामने है कितना ज़बरदस्त इसका कलर, ब्राउन कलर जो है वो निकल कर सामने आया है। ऐसा ही कलर आपके बालों का होगा, क्योंकि हम जो है वो आपको बिल्कुल प्योर और ऑथेंटिक बात बताएंगे। अच्छा जी, अब आपने कोई भी स्ट्रेनर ले लेना है, या जो चाय की छन्नी होती है वो ले लीजिए। उसके साथ जो है वो आप इसका अर्क अलग कर लीजिए और जो इसका पत्ती होगी वो आपकी अलग हो जाएगी। हमें सिर्फ अर्क चाहिए, चाय की पत्ती हमें अब हमारे लिए जो है वो बेकार है, हमें नहीं चाहिए। आप चाहे तो इसको पौधों में डाल सकती हैं, अगर आपके घर में पौधे हैं तो अच्छा जी, मैंने ये अर्क ले लिया है। ये अर्क मेरा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून होगा। इसमें अब हम शामिल करेंगे 2 बहुत अमेजिंग चीज़ें। एक है एलोवेरा जेल। अच्छा, अब मेरे पास तो फ्रेश एलोवेरा था, मैं वो डाल रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर फ्रेश नहीं है तो जो मार्केट से मिलता है बोतल में, वो भी आप डाल सकती है। वो आप 2 चम्मच डालेंगी एक दफ़ा के लिए, क्योंकि एलोवेरा से हमारे बाल बहुत नरम, मुलायम, चमकदार और शाइनी होते हैं। आपने जो है वो, मैंने कंघे की मदद से एलोवेरा किस तरह से बड़ी आसानी से निकालते हैं, मैंने आपके साथ पहले टिप भी शेयर की, अब दोबारा आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए, वैसे अगर आप एलोवेरा फ्रेश वाली यूज़ करते हैं तो वो टुकड़ियाँ सी निकल आती हैं और वो किसी तरह भी मैश नहीं होती है। लेकिन अगर आप कंघे की मदद से निकालेंगे, देखिए बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में निकल रहा है और आपकी एलोवेरा भी ज़ाया नहीं होगी। आपने इसी तरह से एलोवेरा जेल जो है वो अपनी फ्रेश वाली इस्तेमाल करनी है, चाहे आप फेस के लिए कर रहे हो, पकाने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपने एलोवेरा हमेशा अपनी इसी तरह से निकालनी है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है एलोवेरा जेल निकालने का। अच्छा जी, मैंने ये एक टुकड़ा लेकर इसको डाला। डालने के बाद मैंने इसको अच्छा सा जो है वो अब मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब जो हम ज़बरदस्त सी एक और चीज़ शामिल करेंगे, हम शामिल करेंगे इसमें शैम्पू। जी हाँ जी, शैम्पू आप वही इस्तेमाल कीजिएगा या वही डालिएगा जो आप आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो आपके बालों को सूट करता है। आपने ये नहीं कहना कि मैं जो शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ वही आप डालें। नहीं जनाब, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप कोई भी शैम्पू जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप जितना एक दफ़ा में इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, उतना आप शैम्पू इसमें डाल लीजिए और इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करने के बाद ये ऐसा जादुई फार्मूला बन चुका है कि आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगी तो आपको फ़र्क महसूस होगा और दूसरी दफ़ा आप खुद ब खुद इसको इस्तेमाल करेंगी। आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। कम से कम अगर आप 2 दफ़ा नहीं करती हैं तो 15 दिन में एक दफ़ा लाजमन इसको इस्तेमाल करें। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे आपके बाल चमकदार, नरम, मुलायम
और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। आपने इसको लाजमन ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपके लिए इस रेमेडी ने कितना वर्क किया, कितनी इफ़ेक्टिव रही। आई होप ये छोटी सी वीडियो है, छोटी सी रेमेडी है और बिल्कुल आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ही मैंने आपको बताई है। कुछ भी चीज़ आपको बाहर से नहीं लेके आनी पड़ी। आपने इसको ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपके लिए कितनी इफ़ेक्टिव रही, आपके बालों पर कितना असर हुआ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।